हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। हाउस रेज्ड फॉर अलिज्ड ऑफेंस बाय टेनेंट्स सन, सुप्रीम कोर्ट टू हियर केस। हाउस रेज्ड फॉर अलिज्ड ऑफेंस बाय टेनेंट्स सन, ठीक है। हाउस रेज्ड यानी मकान को ढहाया, फॉर अलिज्ड यानी कथित रूप से, ऑफेंस यानी अपराध, बाय टेनेंट सन यानी किराएदार के पुत्र के द्वारा जो कथित रूप से जो अपराध किया उसके लिए मकान को ढहाया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट टू हियर केस, सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा, ठीक है। हाउस रेज्ड फॉर अलिज्ड ऑफेंस बाय टेनेंट्स सन, ठीक है। हाउस यानी मकान को, रेज्ड यानी ढहाया, नहीं मकान को ढहाया, फॉर अलिज्ड यानी कथित रूप से, ऑफेंस यानी अपराध के लिए, बाय टेनेंट्स हाउस यानी किराएदार के पुत्र ने जो अपराध किया उसके लिए मकान को ढहाया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट टू हियर केस यानी सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। हाउस का मतलब होता है मकान, रेस्ट का मतलब ढहाना, ठीक है। फॉर यानी के लिए, अलिज्ड यानी कथित रूप से, ऑफेंस यानी अपराध, ठीक है। टेनेंट सन यानी किराएदार का जो पुत्र है उससे, ठीक है। रिसेंटली राजस्थान में और मध्य प्रदेश के अंदर दो घटनाएं देखने को मिली, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज है, ठीक है ना। राजस्थान के उदयपुर के अंदर एक बच्चे ने उसके क्लासमेट को एक चाकू मार दिया था, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई और उसके बाद में सरकार ने उसके मकान, मतलब गवर्नमेंट ने कार्रवाई करते हुए उसके मकान को ढहाया था। ऐसी ही घटना मध्य प्रदेश में देखने को मिली, वहां पर भी कुछ पैतृक घर को ढहाया गया। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मतलब जो जिसका जो घर मालिक है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस मामले में सुनवाई के लिए गुहार लगाई उसने, ठीक है। आगे देखते हैं वन बाय वन और समझते हैं इस न्यूज को। न्यू दिल्ली, as bulldozer are increasingly being used by different state government to demolish house of those alleged to be involved crimes. Two aggrieved house owner from Rajasthan and Madhya Pradesh have approached Supreme Court against the state for pulling down their homes and sought urgent hearing. Full stop. वापस देखते हैं। As bulldozers are increasingly being used by different state government to demolish house of those allegedly to involved in crimes. Full stop. As जैसा कि बुलडोजर आर इंक्रीज, जैसा कि बुलडोजर को इंक्रीजिंगली यानी कथित रूप, मतलब इंक्रीज का मतलब बढ़ा दिया गया, बीइंग यूज मतलब बुलडोजर का यूज यानी प्रयोग बढ़ा दिया गया, ठीक है। उसको बुलडोजर को बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। बाय डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट यानी भिन्न भिन्न राज्य सरकारों के द्वारा, टू डेमोलिश हाउस यानी घर को ढहाने के लिए, डेमोलिश का मतलब ढहाने के लिए, ऑफ दोज यानी जो लोग, अलीज यानी कथित रूप से, टू बी इन्वॉल्व शामिल होते हैं, इन क्राइम यानी अपराध में, ठीक है। जैसा कि बुलडोजर को अधिक प्रयोग किया जा रहा अलग अलग राज्यों के अंदर, आर इंक्रीज यानी बुलडोजर का प्रयोग बढ़ा दिया गया अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा मकान को ढहाने के लिए, ऑफ दो जो लोग कथित रूप से अपराध के अंदर शामिल होते हैं उनके मकान को, ठीक है। टू एग्रीव्ड हाउस ओनर, टू एग्रीव्ड यानी जो दो, एग्रीव्ड का मतलब जो कह सकते हैं एग्रीव्ड का मतलब दुखी पीड़ित हाउस ओनर यानी जो दुखी पीड़ित हाउस ओनर यानी जो मकान मालिक है, फ्रॉम राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, दो दुखी पीड़ित मकान मालिक है जो राजस्थान से हैव अप्रोच्ड, वो पहुंचे हैं, राजस्थान और मध्य से हैव अप्रोच वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्चतम न्यायालय, अगेंस्ट यानी के खिलाफ, द स्टेट्स ऑफ फॉर पुलिंग राज्य के खिलाफ फॉर पुलिंग डाउन जो कि उन्होंने ध्वस्त किया है, ढहाया है, दियर होम से उनके मकान को, एंड शॉर्ट सीख की सेकंड फॉर्म शॉर्ट मांगा है उन्होंने, अर्जेंट हियरिंग यानी तत्काल प्रभाव से उन्होंने हियरिंग यानी सुनवाई की मांग की है, ठीक है। टू एग्रीड हाउस ओनर यानी दो पीड़ित हाउस यानी मकान मालिक
फ्रॉम राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। 2 पीड़ित मकान मालिक राजस्थान और मध्य प्रदेश वो पहुंचे है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय अगेंस्ट यानी के खिलाफ द स्टेट पुलिंग डाउन यानी राज्य के खिलाफ जिन्होंने ध्वस्त कर दिया है दियर हाउस होम यानी उनका मकान एंड शॉर्ट अर्जेंट हियरिंग और उन्होंने मांगी है तत्काल रूप से कार्रवाई मतलब हियरिंग की सुनवाई की मांग की है। ठीक है, जैसा कि हाल ही के अंदर 2 बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर। ठीक है, उसी को लेकर जो वहाँ के जो पीड़ित परिवार है जो मकान मालिक है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे सुनवाई के लिए। ठीक है ना, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज है। द कोर्ट एग्री टू हियर द केस ऑन सितंबर 2। ठीक है, द कोर्ट यानी न्यायालय एग्रीड यानी सहमत हुआ टू हियर यानी सुनवाई के लिए द केस ऑन सितंबर 2 न्यायालय सहमत हुआ इस मामले के ऊपर सुनवाई को लेकर 2 सितंबर को। ठीक है, इन द राजस्थान केस राजस्थान के मामले में In the Rajasthan case, a house was raised for a alleged offence committed by the tenant's son, and Madhya Pradesh a bulldozer was used to demolish a joint family ancestral house. Full stop. In the Rajasthan case, राजस्थान के मामले में a house was raised एक हाउस को ढहा दिया या गिरा दिया गया फॉर ए अलीज्ड ऑफेंस कथित रूप से जो अपराध किया गया कमिट का मतलब कथित रूप से करना। ठीक है, अलीज्ड कमिटेड का मतलब कथित रूप से किया गया बाय टेनेंट यानी किराएदार के पुत्र के द्वारा। एंड मध्य प्रदेश ए बुलडोजर वाज यूज टू डेमोलिश मध्य प्रदेश के अंदर एक बुलडोजर यूज की गई टू डेमोलिश यानी प्रयोग में लाई गई डेमोलिश यानी गिराने के लिए जॉइंट फैमिली एंस्टेल हाउस यानी संयुक्त परिवार के जो पैतृक हाउस है उसको ढहाने में उसको गिराने में। ठीक है, राजस्थान के मामले में देखा गया कि ए हाउस वाज रेज्ड फॉर एक मकान को गिरा दिया गया कथित रूप से जो अपराध किया गया किराएदार के पुत्र के द्वारा। ठीक है, ऑफेंस का मतलब अपराध कमिटेड यानी अंजाम देना द टेनेंट सन यानी किराएदार के पुत्र के द्वारा। इन मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो मामला है बुलडोजर वाज यूज बुलडोजर का प्रयोग किया गया टू डेमोलिश यानी ढहाने के लिए ए जॉइंट फैमिली एंस्टेड हाउस यानी कहने का मतलब एक संयुक्त परिवार के जो पैतृक मकान है उसको ढाया गया। हो सकता है इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हो जैसा कि राजस्थान के अंदर देखा गया किराएदार रहता था और उन्होंने मकान को ढाया गया, इसी में भी ऐसा ही देखने को रहा होगा। ये न्यूज मैंने देखी नहीं डिटेल से तो मैं इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना, लेकिन राजस्थान की न्यूज को मैंने कवर किया था, मैंने आपको पढ़ाया था, इसलिए मैं इसके बारे में विस्तृत बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है ना, अपना यहाँ पे बेसिक पर्पज है इंग्लिश सीखना, ना कि इधर उधर भटकना। ठीक है ना, इसके अंदर वोकेबलरी और बहुत सारी चीजें मेरे को अच्छी दिखी इसलिए मैंने इस न्यूज को उठा लिया। ठीक है, सीनियर एडवोकेट CU सिंह एंड लॉयर फौजिया शकील mentioned the case before the bench of Justice B.R. Gavai and K.V. Viswanathan and pleased that the needed urgent hearing full stop. Pleaded. वापस देखते हैं, सीनियर एडवोकेट यानी वरिष्ठतम अधिवक्ता CU सिंह वरिष्ठतम अधिवक्ता CU सिंह एंड लॉयर वकील फौजिया शकील उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा द केस बिफोर यानी उन्होंने मेंशन किया द केसेस बिफोर द बेंच यानी केस रखा बिफोर यानी के सामने, बेंच बिफोर का मतलब यहाँ पे सामने होता है, जब भी कोर्ट की बात हो ना बिफोर का मतलब सामने होता है, यानी केस को रखा बेंच यानी खंडपीठ के सामने, जस्टिस B.R. गवाई के खंडपीठ के सामने और KV विश्वनाथन एंड पीन उन्होंने इनके सामने इस न्यायमूर्तियों इस खंडपीठ के सामने उन्होंने सुनवाई रखी एंड पील्ड और उन्होंने अनुरोध किया कि नीडेड अर्जेंट हियरिंग और जरूरत है इसकी मतलब तुरंत प्रभाव से सुनवाई की। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।